नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है। आज ही देवी के 5वें स्वरूप देवी स्कंद माता की पूजा होती है। देश भर के मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और माता के जयकारों से मंदिरों का कोना कोना गूंज रहा है। हम आपको अब 5 तस्वीरें दिखाएंगे। दिल्ली के छतरपुर के मंदिर की पहली तस्वीर है, जहां माता के दरबार में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीर है मुंबई के मुंबा देवी की, जहां माता की आरती करते हुए पुजारी और भक्तगण नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे तीसरी तस्वीर की, जो कि मिर्जापुर के विंध्याचल देवी की है, जहां सुबह सुबह माता की आरती की जा रही है। और चौथी तस्वीर है असम के कामाख्या देवी मंदिर की, जहां भक्ति में डूबे श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और लोग माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वहीं अगर बात करें पांचवी तस्वीर की, तो पांचवी तस्वीर है दिल्ली के झंडेवाला मंदिर की, जहां देवी आदिशक्ति की पूजा अर्चना की जा रही है। तो आज चूंकि नवरात्र का 5वां दिन है, हर जगह से ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। रविवार से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी थी और ऐसे में देखिए अलग अलग कोने से ये तस्वीरें आ रही है। झंडे वाले मंदिर की भी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, किस तरीके से वहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है और ऐसे में बता दें कि माँ स्कंद माता की गोद में स्कंद कार्तिकेय विराजमान है, इसलिए स्कंद माता का नाम पड़ा है। और बता दें कि भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है और ऐसे में आज का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 5वें दिन माँ की पूजा स्कंद माता स्वरूप के रूप में होती है और देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। छतरपुर मंदिर हो या दिल्ली के झंडे वाला मंदिर हो या फिर मुंबई के मुंबा देवी मंदिर हो, हर जगह में सिर्फ यही तस्वीर निकल के सामने आ रही है। पूजा अर्चना हो रही है और बता दें माँ स्कंद माता के 4 भुजाएं हैं और माता ने अपने दोनों हाथों में कमल का फूल पकड़ रखा है। कमलेश मिर्जापुर से जुड़ चुके हैं सीधे हमारे साथ। कमलेश, आज 5वां दिन है, माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है। आज क्या कुछ खास तस्वीरें निकल के सामने आ रही है? देखिए, आज जो 5वां दिन है, भक्तों की श्रद्धा जो है, तो श्रद्धा भी अभी कम नहीं हुई है। वो कुछ लोग हैं कि उन लोग बोलते हैं कि 9 दिन तक ही माँ के हम दर्शन करते हैं। आज इस समय के पास में 5 किलोमीटर की दूरी पर माँ काली विराजमान है। यही माँ काली के धाम पे आज हम है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि माँ काली के भी लोग इतनी आस्था लगाए हुए हैं कि माँ काली के भी हम दर्शन आज करेंगे। लोग छोटे छोटे नन्हे बच्चों के साथ में जो वृद्ध लोग है, सभी लोग माँ के लाइन लगाए हुए माँ के। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं, काली माता की मंदिर में है। क्या मान्यता इस मंदिर की है और कितनी पुरानी ये मंदिर है? देखिए, ये मंदिर जो है कि बहुत ही पुरानी है। ये सदियों काल से, प्राचीन काल से चली आ रही है। ये जो प्राचीन सदियों से जो है कि माता और जो काली माता उस समय फेमस हुई थी, तो उस समय क्या है कि जब राक्षसों का, त्रेता युग कलयुग में राक्षसों का, असुरों का जब संहार करने के लिए काली माता ने जो यहीं से ही अपनी बीड़ा उठाई थी और पूरे देश में जो असुरों का नरसंहार करने के लिए करती गई। और लोगों का कहना है कि जिस समय काली माता गुस्सा होकर सब लोग का, उसी में मानव जाति को ही गुस्सा खत्म होने की चेष्टा चाल रही थी। इसी समय भगवान शिव ने उनको छल कपट करके जो है कि उनको रोका, उनके जो है कि वो लेट गए और उन पर काली माता जब पैर लगता है तो तुरंत वो, तो इसी समय ये काली माता यहीं रुक गई थी। इसलिए माँ विंध्यवासिनी के धाम में जो दर्शन के आते हैं, काली माता का भी दर्शन कर लेते हैं। ये आज पूरे विश्व में और पूरे भारत में फेमस है कि अगर जो भी काली माता के दर्शन करता है, अष्टभुजा माता बगल में, उनका दर्शन करता है। क्या यहाँ पे नवरात्र के 9 दिन के अलावा 365 दिन इसी तरीके की भारी भीड़ मौजूद होती है माता के दर्शन के लिए? देखिए, 365 दिन जो यहाँ पर मेला की तरह नहीं चलता है, लेकिन हाँ विंध्यवासिनी माँ के दरबार में 365 जो होता है। पर यहाँ जो लाइनें आप देख रहे हैं, वो 365 दिन लाइनें नहीं लगती है, पर बारी बारी से लोग आसानी से माँ के दर्शन करते हैं। और यहाँ एक खास और बात है, माँ काली के जस्ट पीछे एक नाथ बाबा करके है। नाथ बाबा जो यहाँ भूत प्रेत की साया को जो सब दूर करते हैं। लोग दूर दराज से इन बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं। जिनको
ठीक है, आप बने रखिए कमलेश, हमारे साथ बने रहिए। इस बीच गोपालगंज से शैलेंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आप कहाँ पे मौजूद है, क्या कुछ मान्यता उस मंदिर की है? निश्चित ही मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय गोपालगंज जिला मुख्यालय से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर मां थावे वाली के दरबार में हूं। और थावे वाली दरबार प्राचीन काल के मंदिर है और इस मंदिर के ऊपर लोगों की बड़ी ही आस्था है। हर दिन मेला लगता है, हजारों हजार की संख्या में लोग आते हैं। नवरात्रि का आज 5वें दिन है, इसको लेकर सुबह से ही भक्तों का आना जाने का जो तांता है वो लगा हुआ है और भक्त यहाँ पे आ रहे हैं और माँ के दर्शन कर रहे हैं। ऐसा मान्यता है आज जो आज माता के जो दर्शन 5वें नवरात्रि के जो 5वें दिन की जो माता है उनके दर्शन करने से, उनकी पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। उनकी केले का भोग लगाया जाता है। तमाम तरह के वैसे भक्त जो हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि माँ के एक झलक मिल जाए और एक दर्शन हो जाए, जिससे कि जो माँ के जो 5वें रूप है उसको अपने पूजा अर्चना से माँ को खुश कर सके, अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सके। मेरे साथ कुछ भक्त भी जुटेंगे, कुछ पंडित जी को भी जोड़ेंगे और मैं सीधे आपको गर्भगृह की तरफ लेकर चल रहा हूँ, जहाँ से मैं सीधा आपके अपने दर्शकों को माँ के जो माँ थावे वाली के उनके दर्शन में कराना चाहूंगा। मैं सीधे कहूंगा अपने सहयोगी से कि हमारे साथ चले और जो गर्भगृह है वहां से तस्वीरें दिखाएं। मैं आपको बता दूं ये बहुत ही अद्भुत है, नहीं मिलता है गर्भगृह का दृश्य जो यहाँ का है, क्योंकि आम के दिनों में यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में लोग रहते हैं और यहाँ पे एक दर्शन करने के लिए लोग झलक के लिए पाने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे अंदर जो पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूजा अर्चना जो पंडित जी हैं उनको पूजा अर्चना करा रहे हैं। और आगे से मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा वहाँ का जो गर्भगृह है वहाँ का जो तस्वीर है माता की झलक दिखाएं, जो हमारे दर्शक हैं, जो देश के अलग अलग कोने से जो हमारे दर्शक हमारे जुटे हुए हैं और उसको देख रहे हैं, उसको दिखाएं और दिखा के कि कैसे माँ की महिमा है और लोगों के ऊपर माँ की कृपा है, जो कि माँ की कृपा के वजह से यहाँ पे लोग भक्त आते हैं और पूजा करते हैं। पंडित जी के 5वें दिन है, क्या आपके 5वें दिन है? देखिए कुछ भक्त है, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश कुशीनगर से आए हैं आप। क्या कहेंगे माँ के बारे में? ठीक है, हम बात करते हैं। थोड़ा सा भीड़ ज्यादा है, इसलिए हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा और निकल के बाहर आना पड़ेगा। और यहाँ में कुछ पंडित जी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। और यहाँ पे देखिए आज एक और बात एक यहाँ पे नया है कि जो यहाँ के बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनके यहाँ पे आगमन है, जिसको लेके चाक चौकंद व्यवस्थाएं की गई है। दूर दराज से यहाँ पे भक्त आ रहे हैं, पुलिस के जवान हर जगह तैनात हैं, महिला पुलिस और पुलिस हर तरह के जवान तैनात हैं। यहाँ पे कुछ माताएं हैं जो कि दर्शन करने आई हैं और लाइन में लगे हुए हैं, अपने पारी का इंतजार कर रही हैं कि कब उनको एक झलक माँ के दर्शन मिल जाए। और उनका जो यहाँ आने का जो मनसा था, जो यहाँ आई थी जिस बात को सोच के कि माँ के दर्शन करेंगे, ये नवरात्रि के 5वें जो माँ के स्वरूप है उसका दर्शन करेंगे, वो सफल हो सके। मेरी एक माता ये है, महिला है, उनसे बात करूंगा। जी बताइए, कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आयल बंडुआ है? नेपाल से आए हैं। नेपाल से आप आए हुए हैं? 1 मिनट थोड़ा सा आ जाइए। नेपाल से आए हैं, माता रानी के ऊपर कितना कृपा है आपके। चलिए ये है भैया, ये भी आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं भैया? डुमरिया नेपाल, रोहतास जिला से। अच्छा, नेपाल से आए हुए हैं। तो ये लोग नेपाल से, आसाम से, बंगाल से, यहाँ पे माता रानी का बहुत ही असीम कृपा है और बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ माता रानी का दर्शन करने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई है, उससे आप कितना संतुष्ट है? क्या कहें? बहुत अच्छा, बहुत नीट एंड क्लीन है जी। प्रांगण भी, और माता रानी के दरबार में बहुत अच्छे सुविधा भी है, आने जाने कुछ। क्या नाम हुआ आपका? बबलू में। आपका गृह जिला मतलब कौन सा हुआ? रोहतास जिला, डुमरिया प्रवाह। अच्छा, तो ये नेपाल से आए हुए हैं, जैसे कि आपने देखे। कुछ और भक्तों से, कुछ महिला भक्तों से बात करें। कहाँ से आई हैं आप? अच्छा, क्या माता के दर्शन करने आई हैं? कैसा महसूस हो रहा है आपको? कब से आई हैं? कब से लाइन में खड़ी थी? आधा घंटा से लाइन पे। आधा घंटा, एक घंटा यहाँ बिल्कुल, भक्त काफी दूर से आए शैलेंद्र, और तस्वीरों में भी साफ तौर पे नजर आ रहा है। बने रहिए हमारे साथ, हरिद्वार से हमारे संवाददाता विकास भी जुड़ चुके हैं। धर्म नगरी में 5वें दिन क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे हमारे तमाम दर्शकों को, विकास? नवरात्र का 5वां दिन है और बिल्कुल जिस तरह से पहले ही दिन से नवरात्रों में मंदिरों की जो भीड़ श्रद्धालुओं की थी वो आज भी बनी हुई है। हालांकि इस समय जहां हम दक्षिण काली मंदिर जो हरिद्वार में स्थित है यहाँ पर खड़े हैं, हालांकि थोड़ी सी यहाँ पर अभी श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन सुबह तड़के सुबह और शाम को यहाँ पर काफी भीड़ यहाँ पर रहती है। वहीं अगर हम बात करें जो अन्य जो हरिद्वार के धर्म नगरी के मंदिर हैं
चाहे उसमें माया देवी मंदिर जो आदिशासी देवी मंदिर कहा जाता है, वहाँ पर भी काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बाहर से लोग भी आते हैं, जहाँ चारधाम यात्रा के लिए आते हो, चाहे हरिद्वार दर्शन के लिए आते हो, तो जरूर इन माताओं का दर्शन जरूर करते हैं। उसमें ही चंडी देवी, मनसा देवी भी एक पहाड़ों पर स्थित जो माताएं हैं, जहाँ पर लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। क्योंकि चारधाम यात्रा अभी चल रही है, उसके चलते भी हरिद्वार में जो श्रद्धालु हैं वो काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं, तो वो भी बड़ी संख्या में इन नवरात्रों में इन माता के दर्शन करने के लिए जरूर पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, चारधाम यात्रा भी लगातार जारी है और ऐसे में प्रशासन के लिए कितनी सख्ती हो जाती है, मैनेजमेंट किस तरीके से होता है? एक तो चारधाम यात्रा भी चल रही है विकास, और अब नवरात्रि के 9 दिन, किस तरीके से मैनेजमेंट नजर आ रहा है यहाँ पे प्रशासन का? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से चारधाम यात्रा चल रही है, जिसको लेकर काफी तैयारियां सरकार की रहती हैं, चाहे रूट डाइवर्जन हो, चाहे जो भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं चारधाम यात्रा से, जो चारधाम जहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ और जो अन्य जो गंगोत्री और यमुनोत्री है, वहाँ की जो व्यवस्थाएं है उसको सुचारू करने के लिए सरकार की तरफ से काफी व्यवस्थाएं की जाती हैं। वहीं हरिद्वार एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से शुरुआत होती है इन चारधाम यात्रा की, तो यहाँ पर भी काफी मशक्कत यहाँ पर शुरू में करनी पड़ती है। जो जिला प्रशासन है उसको व्यवस्थाएं बनाने के लिए, और काफी चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था रहती है ताकि लोगों को किसी भी तरह की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े, चाहे वो रूट डाइवर्जन हो, चाहे मंदिरों में जिस तरह से भीड़ होती है। क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा जगह है जहाँ पर गंगा स्नान के लिए भी लोग काफी रुकते हैं, क्योंकि उसकी हरिद्वार की पहचान ही माँ गंगा है। तो यहाँ पर जिस तरह से लोग यहाँ पर श्रद्धालु हर की पैड़ी पर पहुंचते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए पुलिस चाक चौबंद रहती है। वहीं नवरात्रों में विशेष तौर पर जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो मनसा देवी हो, चंडी देवी हो या माया देवी मंदिर ही चाहे जहाँ हम इस समय खड़े हैं, तो वहाँ पर की व्यवस्थाएं पुलिस इस तरह की रखती है कि जहाँ पर भीड़ को बार बार डाइवर्ट किया जा सके और कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर ना होने पाए। आप किस मंदिर में इस वक्त मौजूद है, क्या मान्यता है इस मंदिर की है, क्या तस्वीरें दिखाएंगे? देखिए, जिस तरह से हम यहाँ पर दक्षिण काली मंदिर ये स्थित है, माना जाता है कि ये जो योगराज थे कामराज, उनकी ये यहाँ पर उन्होंने ही स्थापित किया था। और विशेषता ये है कि ये जो मंदिर है ये एक सिद्ध मंदिर है, और इसके जो स्थापना हुई है वो 108 नर मुंडों के जो इसकी नींव में जो दबे हुए हैं उनके ऊपर ये मंदिर की स्थापना हुई है। तो कह सकते हैं कि जितने भी जो काली को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि काली का मंदिर है, और जो इस तरह की तंत्र विद्याएं जो करते हैं उनके लिए एक मंदिर जो सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर माना जाता है कि जो भी तंत्र विद्या यहाँ पर करना चाहते हैं वो यहाँ आकर जरूर तपस्या या साधना यहाँ पर करते हैं ताकि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। तो इस समय हालांकि यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन क्योंकि ये एक स्थान अभी भी यहाँ पर है जहाँ पर सप्तमी की रात को यहाँ पर अभी भी बलि दी जाती है। हालांकि उसका कुछ पिछले दिनों काफी विरोध भी रहा कि एक पशु की बलि माता के उसमें कैसे दी जाती है, लेकिन जो परंपरा यहाँ पर है पहले से, उसमें यहाँ पर लगातार इस तरह की परंपराएं बनी हुई हैं कि उसको पुरानिक तरीके से यहाँ पर चलाए जाए की कोशिशें से लगातार की जा रही हैं। जी बिल्कुल, धर्म नगरी है, परंपराएं यहाँ पे कई वर्षों से चलती आ रही है और इस परंपरा को तमाम लोग निभा भी रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ हमारे एक और संवाददाता झारखंड से प्रमोद सीधे जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या तस्वीरें झारखंड में निकल के सामने आती है, खासकर नवरात्रि के 9 दिनों में? सबसे पहले तो इंडिया वॉइस की पूरी टीम की तरफ से अपने दर्शकों को नवरात्र के इस 5वें दिन पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं व बधाइयां। अभी मैं हूँ प्राचीन मंदिर है हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र का ये बिहारी दुर्गा मंडप, और आप ये देख सकते हैं क्योंकि अहले सुबह से ही 365 दिन भक्तों का आना जाना लगा रहता है कि किस तरीके से माता की पूजा होती है। और यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ मान्यता है। आज पंचमी है, चूंकि क्या कितने बजे से पूजा प्रारंभ होगी, कल षष्ठी है, क्या कुछ उद्देश्य है, क्या कुछ मान्यता है? हमारे साथ यहाँ लोग हैं, हम बात भी करना चाहेंगे कि क्या कुछ है। जरा क्या कुछ है, क्योंकि आज पंचमी है, माँ दुर्गा का यहाँ पंचमी का नवरात्र प्रारंभ है, उसमें हम लोग पूजा यापन कर रहे हैं। और ये बिहारी दुर्गा मंडप वर्ष 1911 से स्थापित है, लगभग 122 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं इसके। और हम लोग इसका शताब्दी समारोह भी 2011 में मनाए थे। और उसके बाद हर्षोल्लास के साथ हर साल हम लोग यहाँ आयोजन करते हैं पूजा का, हर एक साल। मैं यहाँ सचिव पूजा संचालन अजय कुमार पांडे
जी बिल्कुल, ये बड़ी चीज है क्योंकि 1911 में इसकी स्थापना हुई थी और ये माना जाता है कि नगर निगम क्षेत्र का ये सबसे प्राचीन मंदिर है। हमारे साथ भक्त भी है, दर्शन करने को आए, क्या कुछ करते हैं हम सुनना चाहिए, क्या कुछ करें। देखिए, यहाँ की जो मान्यता है, बचपन से हम लोग यहीं रह रहे हैं और बचपन से हम लोग देख रहे हैं कि जो भव्यता और जो दिव्यता इस मंदिर में की जाती है, जिस तरह से यहाँ पूजा की जाती है, पूरे हजारीबाग में ऐसी पूजा नहीं जाती। शालीन पूर्वक और एकदम ऐसे तन्मय होकर भक्त लोग आते हैं कि लगता है कि हाँ, हम लोग दुर्गा पूजा नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता के चरणों पर आए। कुछ वैसी कोई मान्यता है क्या इस मंदिर की? नहीं, लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो दिल से यहाँ पे तमन्ना की जाती है या मांग मांगी जाती है, जो मुराद मांगी जाती है, वो माता रानी पूरा करती है। ऐसी लोगों की ऐसी यहाँ पे मान्यता है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, हर कोई अगर माता के दरबार में आता है तो कुछ न कुछ मांगने के लिए आता है कि हे माँ झोली मेरी भर दे। क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि माता का इस दरबार को हम लोग और बेहतर तरीके से सजा रहे हैं। बस पास में हम लोग गरबा नाइट करके और इस माता का आगमन को और भव्य बना रहे हैं। आज मुंडा बगीचा में हम लोग गरबा नाइट का आयोजन कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने शीर्षक ही दे दिया है वृंदावन डांडिया नाइट। तो तमाम जो दर्शक हमें सुन पा रहे हो आके और इस माता की पूरी चौकी में शामिल हो सके और भव्य तरीके से इस नवरात्रा को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि लगातार भक्त भी हमारे साथ है जुड़े हुए। क्या कुछ कहेंगे पंडित, क्योंकि क्या महत्व है, आज पंचमी है नवरात्र का। आज मैं यहाँ बिहारी दुर्गा स्थान का पूजा संचालन सचिव हूँ और ये 1911 से ये स्थापित है। ये बहुत जागृत स्थान है, आप जो भी मांगोगे क्षण में प्राप्त। और यहाँ की पूजा बहुत साधारण ढंग से होती है। भव्यता यही है कि हम लोग प्रसाद वगैरह बिल्कुल मुफ्त लोगों को देते हैं। 10 दिन प्रसाद बंटता है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी खिचड़ी का भोग सुबह शाम फ्री में दिया जाता है, चाहे वो आप घर ले जाएं या यहाँ बैठ कर खाएं। हमारी पूजा इतनी भव्यता हो रही है, पहले से छोटा सा मंडप था, आज हम लोगों ने इसको भवन के रूप में बदल दिया है और इसे बिहारी दुर्गा मंडप के रूप में पूरा हजारीबाग शहर का बाहर भी होता है। बिल्कुल, जो भी भक्त आते हैं उसकी मुरादें पूरी होती है। जिसकी झोली खाली होती है माँ उसकी झोली बिल्कुल भरती, और ये माना भी जाता है जिसकी गोद सुनी होती है। ये प्राचीन मंदिर है, अगर दिल से आए, मन से आए, माँ से मांगे तो उसकी मुरादें पूरी होती है। हमारे साथ और भी भक्त है, क्या कुछ कहिएगा? दिनांक 22/10/2023 को संध्या 5:26 पर संधि बलि होगा यहाँ। और संधि बलि में हम लोग वैष्णवी हैं, कुष्मांड का बलि देते हैं। हमारे यहाँ कुष्मांड का बलिदान होता है। संध्या 5:26 में अष्टमी के दिन संधि बलि होती है। तो अगर महत्व की अगर हम बात करें तो क्या कुछ महत्व है इसका? माँ के दरबार में महत्व है कि जितने भी भक्त लोग अपना मन्नत यहाँ रखते हैं और सैकड़ों वर्ष यहाँ पूजा हो रहा है, सारी मन्नतें पूरी होती है। क्योंकि अगर हम बलि की बात करें तो हर जगह बलि अलग अलग होता है, क्या कुछ नहीं? हमारा वैष्णवी है, बाकी हम नहीं जानते हैं। हम वैष्णवी हैं, हम कहीं रक्त बलि नहीं करते हैं, हम कुष्मांड बलि करते हैं। बिल्कुल, जो अष्टमी या नवमी को जो बलि दी जाती है, हर मंदिरों में अपनी अपनी एक परंपरा होती है, अपना एक श्रद्धा होता है कि किस तरीके से बलि करनी है। जी बिल्कुल प्रमोद, लगातार आप हमारे तक जानकारी भी पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अब बनी रही हमारे साथ। कमलेश भी लगातार मिर्जापुर से बने हुए हैं। कमलेश, यहाँ पे अब तक क्या भीड़ नजर आ रही है और कैसा माता का दरबार सजा हुआ है, क्या तस्वीरें दिखाएंगे? सजावट की बात करें तो सजावट ये बहुत ही अलग नवरात्र में सज जाते हैं। हालांकि जिस तरह से व्यवस्था अभी नवरात्र के समय 5वां दिन है सब किया गया है, इसके पहले जो 365 दिन इस तरह से व्यवस्थाएं नहीं रहती है, क्योंकि भीड़ भड़कम जो है कि नवरात्र में बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को पारी पारी लाइन लगा के दर्शन के लिए आदेश होता है। और जब 365 दिन की बात करें तो उस समय बैरिकेडिंग नहीं लगा रहता है, लोग भीड़ नहीं रहती है, आसानी से लोग दर्शन कर पाते हैं। आप हमारे पीछे देख लो कि अभी एक एक झुंड आते हैं तो तुरंत मिनटों के अंदर जो है सब लाइन लग जाते हैं, फिर मिनटों में पूरे लाइन खाली हो जाती है। इस तरह से ये जो रात से लेकर ये दिन भर ऐसे चलता रहता है और भक्त लोग आते हैं, दर्शन करते हुए चले जाते हैं। जो बिल्कुल, भक्त आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं और मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और मंदिर में इसी तरीके की व्यवस्था अब नज़र भी आ रही है। आप जानकारी दीजिए कि सुबह कितनी बजे से यहाँ पे भक्तगण पहुँचते हैं और शाम को आरती कितने बजे होती है, उसके बाद कितने बजे तक लास्ट यहाँ पे दर्शन होते हैं?
देखिए, ये तो सुबह 4 बजे से दर्शन चालू हो जाता है। सुबह भोर में 4 बजे माँ के कपाट बंद हो जाते हैं और कपाट बंद होने के बाद जो यहाँ के पुजारी हैं वो जो आरती माँ की करते हैं, चढ़ावा करते हैं। फिर उसके बाद कपाट का गेट खुलता है, फिर भक्तगण वहाँ बाहर से लाइन लगाए रहते हैं, लाइन लगा अपनी अपनी पारी का और जो दर्शन करते चले जाते हैं। सुबह 9 बजे एक बार फिर 10 मिनट के लिए कपाट बंद होता है और फिर जो आरती होती है उसके बाद फिर लोग दर्शन के लिए चालू हो जाते हैं। दर्शन करते रात में फिर 9 बजे कपाट बंद होता है, फिर जो है आरती होती है, फिर ऐसे सारी रात चलता रहता है। लेकिन आपको बता दें कि 11 से 12 के बीच में जो है कि मंदिर के गेट बंद हो जाते हैं, फिर 4 बजे खुलता है। तो कितने दूर दूर से यहाँ पे भक्तगण आए हैं माता के दर्शन करने के लिए, उनसे बातचीत कीजिए। जो भक्त है वो भक्त पूरे भारत के कोने कोने से आते हैं माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए। माँ विंध्यवासिनी के बगल में काली माता विराज में, जहाँ पे इसमें हम लाइव लोकेशन पे हम हैं और यहाँ पर लोग भक्त जो दूर दूर से आते हैं। अभी हम चलिए, अभी भीड़ थोड़ा कम है, हम थोड़ा सा अंदर अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा अंदर की तरफ ले चले ताकि भक्तों से हम बात करें कि वो कहाँ से आए हैं और क्या श्रद्धा लेके आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि, धनवाद लखनऊ से। चलिए, हम अपने कैमरामैन कहेंगे कि थोड़ा सा और अंदर भी ले चलें ताकि भक्त के दर्शन हो पाए और माँ के किस तरह से लोग दर्शन कर रहे हैं, कितना आसानी से यहाँ की प्रशासन व्यवस्था है, जो प्रशासन व्यवस्था की जाए कि इतना बढ़िया से दर्शन कराए। लोग यहाँ पर भीड़ नहीं लगे हुए हैं। ये आप बताइए। सरला, लखनऊ से। ठीक है कमलेश, लगातार आप हमारे तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं। बनी रहे हमारे साथ। हरिद्वार का रुख कर लेते हैं विकास का। विकास, चूंकि हरिद्वार धर्म की नगरी है और ऐसे में यहाँ पे 365 दिन भीड़ तो नजर आती है, लेकिन क्या नवरात्र के 9 दिन ये भीड़ और ज्यादा बढ़ जाती है? श्रद्धालु भारी संख्या में क्या पहुंचते हैं? धर्म की बात करें और काफी भीड़ की, जिस तरह से आपने बात कही, क्योंकि एक धर्म नगरी है और यहाँ पर लगातार कोई ना कोई पर्व पड़ता रहता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। जब कोई स्नान पड़ता है तो खासतौर पर वो यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। जिस तरह से नवरात्र हैं और इन दिनों जिस तरह से चारधाम यात्रा में लोग पहुंच रहे हैं और लगभग अंतिम चरण में ये चारधाम यात्रा है, तो इसके चलते भी यहाँ पर लोग काफी हरिद्वार में भी रुके हुए हैं, जो यहाँ से चारधाम के लिए आगे की ओर जाते हैं। तो वो भी नवरात्र के अवसर पर यहाँ जो मंदिर हैं उनके दर्शन जरूर करते हैं। चाहे जिस तरह से हमने बताया कि पहले भी कि जो हरिद्वार की जो अधिष्ठात्री देवी हैं माया देवी मंदिर, जिसके नाम पर हरिद्वार का नाम दूसरा नाम जो है माया पुरी भी कहा जाता है, उसके दर्शन हरिद्वार पहुंचने पे जरूर ऐसा माना जाता है कि उसके वहाँ पर अगर बिना दर्शन किए जाते हैं तो यात्रा अधूरी यहाँ पर रहती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें माया देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर के साथ साथ जहाँ इस समय हम खड़े हैं दक्षिण काली मंदिर, इससे भी दर्शन करने से काफी पुण्य की प्राप्ति होती है। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इसके मान्यता ये है कि जिस तरह से 108 नरमुंडों पर ये मंदिर स्थापित किया गया है और काफी सिद्ध मंदिर यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी तंत्र की क्रियाएं जो लोग मानते हैं, जो अपनी श्रद्धा तंत्र में रखते हैं, उनके लिए एक विशेष महत्व यहाँ का जो मंदिर है वो रखता है। हालांकि जिस तरह से अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें तो उनका भी ये मानना है कोई भी वो काम शुरू करने जाते हैं तो यहाँ पर जरूर दर्शन करते हैं और यहाँ मनोकामना माँ से जरूर मानते हैं अपने काम। जी बिल्कुल, आप तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे, जानकारी दे रहे हैं धर्म नगरी से। बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका। प्रमोद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, झारखंड से तमाम जानकारी दे रहे थे। अलग अलग कोने से अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज 5वां दिन है, स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है। तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और जानकारी भी देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।